العظيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। तो जी ये है मेरा नया व्लॉग, हाजिर हूँ मैं अपने नए व्लॉग के साथ। तो हम लोग पहुंच गए थे लाहौर 7 घंटे की तवील ड्राइव के बाद। तो उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे ना मेहंदी के लिए आई हुई थी कुछ खवातीन, एक ही बल्कि लड़की आई हुई थी, उसने सबको मेहंदी लगाई थी। सब अब हमारा वेट हो रहा था कि हम लोग आएंगे तो मेहंदी लगेगी, लिहाजा अब यहाँ पे सबसे पहले तो भाई शुरुआत मैंने मेरी अम्मी ने करवाई थी, मेहंदी लगाई थी। उसके बाद मेरी बेटी ने। अच्छा, जब कोई ऐसा मौका होता है ना तो बच्चे, खासतौर पे जो बच्चियां होती हैं वो बहुत ज्यादा आगे होती है। मतलब उन्हें मेकअप भी अच्छा करना होता है, मेहंदी भी बहुत अच्छी लगानी होती है, मतलब कि उन्हें ना बहुत खूबसूरत दिखना होता है। पहले उनको यूज सारा काम उनका किया जाता है, उनको सजाया जाता है। आई मीन के मेहंदी लगानी है, मेकअप करना, तो पहले बच्चों को, फिर बड़ों की बारी आती है। और यहाँ पे फिर मैंने एंड पे मेहंदी लगवाई थी। पहले मैंने अपनी बेटी को लगाई और वो सबको दिखा दिखा के ना खुश हो रही थी कि देखो मैंने मेहंदी लगाई है। और इसने वेट भी नहीं किया था ड्राई होने का, ड्राई किए बगैर ही बस फौरन से इसने कहा मम्मा अब आप ना ये मेहंदी मेरी उतार दें। लिहाजा मैंने मेहंदी उतार दी थी इसकी, और फिर भी इसका कलर बड़ा ही प्यारा आया था। जनाब अब है जी ये हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग। सुबह सुबह थी, डीएचए में बहुत बारिश हुई थी। तो अभी हम लोग दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह अभी बारिश ना हो, क्योंकि डीएचए में जब बारिश होती है ना तो पैरस बन जाता है। यानी कि ये जो एरिया ना डीएचए का, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है और काफी टाइम फिर लगता है उसको खत्म होने में। तो अब यहाँ पे बादल थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि बस अब जो ना बारिश नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इवेंट्स जब होते हैं तो बारिश वारिश ना हो तो ही बेहतर होता है। चलें जी, सब के सब लोग तो नहीं जागे थे, लेकिन जो जो जागे थे ना सब यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हेल्पर थी, मौजूद होती है, 24 आवर्स यहाँ पे रखी होती है, तो उसने सबके लिए नाश्ता रेडी करना होता है। तो अभी भी वो ना सबके लिए नाश्ता रेडी कर रही थी, सबको बारी बारी जो जो आता था ना नाश्ता रेडी उसके लिए हो रहा था। और 1:30, 2, 3 बल्कि इवन बज जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी जो जो आ रहा है ब्रेकफास्ट करता जा रहा है और वो बनाती जा रही है। वो कंटिन्यूली सुबह से शाम तक खड़ी होती थी। यहाँ पे हमारी डिस्कशंस हो रही थी कुछ, यहाँ पे भी कि भाई कौन सा मैटर किस तरह से करना है, कौन सा काम किस तरह से करना है, सब जारी था। क्या क्या चाहिए आपको, फिर उन्होंने वो सिखाया उनको। अब यूईटी वाले थोड़ी ना करते हैं ऐसा। अच्छा, इसीलिए फिर फास्ट जो है उसका फी भी तो हाई है ना, इसीलिए ये कुछ चीजें होती। अब यहाँ पे नाश्ते के बाद मेरी नजर पड़ी थी ढोलक पे, जो कि हम लोग लेट आए थे रात को, तो इस वजह से ना सब ढोलक बजा के फारिग हो चुके थे। पूरी ढोलक की महफिल खत्म, इख्तिताम पजीर हो चुके थे। लिहाजा हमने सोचा कि अगर आज ढोलक होती है तो फिर हम लोग उसमें शामिल हो जाएंगे और ढोलक बजाएंगे। क्योंकि शादी हो, निकाह हो, जो भी इवेंट हो, उसमें ढोलक का जो इवेंट होता है ना वो उसमें डबल डबल जान डाल देता है। चलो जी, हमने साफ कर दिया है, रूम बिल्कुल साफ सुथरा है और सब चीज़ें अरेंज कर दी, और अब हम जा रहे हैं पॉलर। ठीक है, वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं। चलो लेट्स गो। हम आ चुके हैं जी अब पॉलर पर, और यहाँ पे हम रेडी हो रहे थे, डेपिलेक्स पे रेडी हो रहे थे। अच्छा, कुछ लोग इसको डेपिलेक्स कहते हैं, कुछ डुप्लेक्स कहते हैं, कुछ डिप्लेक्स कहते हैं। तो मैंने ना स्पेशली यहाँ पे नहीं एक और ब्रांच थी, वहां पे पूछा था कि भाई सही नाम क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जी इसका सही नाम है डेपिलेक्स। मैंने कहा ओ, यानी कि मैं ठीक कह रही थी। और इनका काम जो है ना बेहतरीन से भी कोई बेहतरीन है, इतना प्रोफेशनल स्टाफ, इतना बेहतरीन काम के बंदे का दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे इनके सारे जो आजकल आज के दिन में पैकेजेस चल रहे थे ना, वो सारे रेट्स थे लिखे हुए। अच्छा, यहाँ पे बड़ा मजे का सीन था, इवेंट था 7:30 बजे और हम लोग ना 4 बजे रेडी होके बैठे हुए थे। और हम लोग इतने परेशान थे कि भाई हम लोग पहले से यहाँ पे रेडी हो गए और इवेंट में अभी इतनी देर है।
बट खैर हुदा हुदा करके 7:30 बज गए थे और हम लोग फिर ना शामिल होना चले गए थे अपने इवेंट पे। उससे पहले यहाँ पे थी मिठाइयों के टोकरे और जो बाकी सारी एक फॉर्मेलिटी होती है वो सारे यहाँ पे मौजूद थी, और साथ में यहाँ पे बास्केट्स बड़ी प्यारी प्यारी बनाई हुई थी, जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है भाई। आजकल जो ना ट्रेंड्स टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं, ये मैंने देखा है कि इंसान जो है ना चेंजिंग लेके आता रहता है। यहाँ पे एक बास्केट थी दूल्हे की फैमिली वालों की, और एक बास्केट थी जी दूल्हे की अलग से थी, और बहुत बहुत अच्छी यहाँ पे शॉपिंग की हुई थी, क्योंकि मेरी ये जो कजन है ना वो पहली बेटी है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छे से यहाँ पे तैयारी की गई थी, बहुत ही जबरदस्त। चलें जी, बारात कह रही हूँ, इवेंट पे जाने का टाइम हो चुका है और यहाँ पे हम सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, और फिर हम लोग मेरा ये था कि मैं अपनी अम्मी अब्बू के साथ वाली गाड़ी में थी, वहां पे ही मैं गई थी उनके साथ। तो यहाँ पे जो हॉल था, क्लब था बेसिकली, ये बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही जबरदस्त ये बना हुआ था। और यहाँ पे जी हम जब गए थे ना तो बाकी लोग आ चुके थे, क्योंकि हुआ यूं था कि अचानक से मेरी बेटी ने अपने कपड़े कर दिए थे गंदे, और मैं कोई इसका ड्रेस और लेके नहीं आई हुई थी, तो इस वजह से ना भागते भागते गई अपनी बेटी को लेकर, फौरन से उसका ड्रेस में लेकर आई थी, उसी वक्त पहनाया था। इस वजह से मैं ना सबसे एंड पे थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चे जो है ना उनका ड्रेस साफ सुथरा अच्छा लगना चाहिए, इवेंट के हिसाब से होना चाहिए। तो ये मुझे सेटिस्फेक्शन थी, अब इनर सेटिस्फेक्शन थी कि अब जो है ना शी इज लुकिंग गुड, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। और ये है जी, ये आजकल जिस तरह से निकाह पढ़ाया जाता है उस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट था, बहुत खूबसूरत स्टेज था, बहुत जबरदस्त जो है ना अरेंजमेंट किया हुआ था, सब बहुत अच्छे तरीके से। और अब हम लोग वेट कर रहे थे बारात के आने का, और ये देखें जी क्या है हमारे पास, ये है गजरे हमने उनके लिए भी रखे हुए थे और हम सब फैमिली वालों के लिए भी थे, और साथ ही हार भी थे, और साथ में फूलों की पत्तियां थी प्लेट्स में। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे बारात का कि वो लोग आएंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे, इस तरह से हमने उनका वेलकम करना है। और जब तक वेलकम होता है, जब तक बारात आती है ना, तो तब तक सबका फोटो सेशन होता है अलग से, सब अपने अपने फोन्स में पिक्चर्स बना रहे होते हैं। चलें जी, यहाँ पे हो रहा था निकाह स्टार्ट हुआ था, और बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ ये इवेंट हो रहा था। अच्छा, मेरी फुप्पो कह रही थी कि ना मैंने बहुत सोचा कि मैंने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैंने अब बिल्कुल इमोशनल नहीं होना, आंसू एक भी नहीं निकालना, लेकिन जैसे ही निकाह हुआ ना उनका दिल धक किया था एकदम से, और बहुत इमोशनल हो गई। निकाह हो चुका है, मुबारकबाद का सिलसिला जारी था, और यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि ये जो मौका होता है ना, ये जिंदगी एकदम से चेंज होती है, और यहाँ पे ना हमें दुनिया की हर बेटी के बेहतरीन नसीब की बहुत बहुत दुआ करनी चाहिए, क्योंकि शादी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा नाजुक भी होता है, बहुत नाजुक होता है। 3 बोल से रिश्ता बनता है तो 3 बोल से ही ये टूट सकता है, लिहाजा इस रिश्ते को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाने की बेहतरीन कोशिशें करनी चाहिए। तो जी यहाँ पे खाना खुल चुका था, हम अब एंजॉय करेंगे खाने को। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, हम जा रहे चले खाना खाने को, आप हमें दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको अपनी जिंदगी में खुशो खरम रखे, आपकी जिंदगी में ढेरों बरकतें दे, गम और परेशानी को दूर रखिए। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।